अब बचा है, जिसकी वजह से 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को फिर अपना मुख्यमंत्री चुना। योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर गिनाते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं। इसी कड़ी में अमरोहा में बीते दिनों जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में 7 साल से योगी जी की सरकार है। 2019 में तो उन्हें केवल 2 साल ही कार्य करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में दिखा दिया कि गवर्नेंस क्या होती है, कानून व्यवस्था क्या होती है और विकास क्या होता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जो उन्होंने अमरोहा में दिया। सुनिए आप किस तरह से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। इन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना आपने। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा सख्त नजर आते हैं। कभी कभी मंच से ही अपराधियों और माफियाओं को चेतावनी भी दे देते हैं और कभी कभी बताते भी हैं कि यूपी में माफियाओं के साथ क्या किया जाता है। सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान। गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम। योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में कैसे माफियाओं पर लगाम लगी, कैसे प्रदेश में विकास हुआ, तमाम चीजों को दर्शाती इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लेकर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीसरी बार चुनाव हो रहा है, वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लिए जो भी कुछ किया है उसको लेकर उनकी अन्य प्रदेशों में भी मांग बढ़ी, यानी स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मांग है वो भी अन्य प्रदेशों में बढ़ी है। अगर अमरोहा की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा को लेकर तारीफ की और साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर 2 सालों की 2019 से अगर बात करें तो 2 सालों में जो काम किया, उसके बाद 7 सालों की अगर हम बात करें 7 सालों में जो भी काम किया है उसको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश वो याद करता है। और अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस की जहां पे तारीफ की है, उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है और उसको लेकर पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं हुई, चाहे उनके बुलडोजर की बात करें या उसके लिए कानून व्यवस्था को कायम रखने के जिस तरीके से उन्होंने जो भी कदम उठाया उसकी सराहना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अमरोहा के किसान हैं, वो गन्ना किसान हैं, वो कैसे भूल सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का जहां भुगतान होता था वहां पर रिकॉर्ड तोड़ अगर हम खरीदी की बात करें तो गन्ना किसानों को जहां 1,500 करोड़ के करीब जो भुगतान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान उनको मिला है। और वहीं आपको बता दें जहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर तारीफ की, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर जिस तरीके से जो बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं उसको भी लेकर उन्होंने सराहा। उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास की राह में आगे बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर जहां एक समय में सवाल उठते थे वहां आप
निवेश है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, जो बड़े निवेशक हैं उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं अगर किसी को श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बीते 7 सालों की अगर बात के 7 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग वर्गों के लिए काम किया, पारदर्शी तरीके से जहाँ परीक्षाएं कराई हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सराहा और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर हम मिशन 80 को लेकर जहाँ बीजेपी लगातार दावे कर रही है, वहीं 2014 या 19 की बात करें तो 2024 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सत्येंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सर। वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव हमारे साथ हैं। के विश्वदेव राव जी, आपका स्वागत है। सत्येंद्र सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि 2014 और 2019 का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के कामों की बदौलत यूपी में टूटने जा रहा है। कैसे प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को आप देख रहे हैं? चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जनता तक योजनाओं के पहुंचाने की बात हो और कई सारी अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें या उनको देखें, तो वहां पर योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच सकता है, कैसे जनता तक हम तमाम चीजों को पहुंचा सकते हैं विकास की, ये योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने इसी को जनता के सामने बताया। कैसे इसको आप देख रहे हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस हिसाब से डबल इंजन की सरकार जो है उसने कार्य किया है। और आप देखें, मतलब जो अभी 2-3 साल पहले जो एक एक पूरी वैश्विक आपदा हुई थी, और उस क्षेत्र में आप देखें कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम, जितने भी आईएएस कैडर के लोग थे, जितने भी लोग थे, सबने बड़ा एक अच्छा कार्य किया। और मतलब इतनी बड़े हेवॉक को बड़े अच्छे से बैलेंस किया। ये संभवतः कितना भी लोग इससे क्रिटिक्स कर लें, कितना भी इसकी शिकायत कर लें, इसमें आलोचनाएं कर लें, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पीछे दबी जबान से जरूर कहते हैं कि शायद अगर ये बीजेपी या इवन या आदित्यनाथ जी की जगह कोई और चेहरा शायद होता, तो जी। इतने अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पाता कोरोना जैसे एक बड़े भयावह स्थिति का। हम्म। बड़े अलग तरह के ये लीडर है। आप देखिए कि अपने कार्यकाल में ये नोएडा और ऐसी जगहों पे लगातार गए, जो कि एक लीग से हट के बात करते हैं। पश्चिम की तरफ जब ये गए तो बुंदेलखंड को एक अलग तरीके से इन्होंने हैंडल करा। तो एक बड़ा मतलब एक अलग तरह के व्यक्तित्व है। इनका कोई आगे पीछे तो है नहीं जिसपे कोई जिसके वजह से ये कोई अपना एक अलग हित साधने की बात करें, वैसा कुछ जी। है नहीं। अ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, वो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी बीजेपी और आरएसएस का एक पुराना अपना रहा है, उसको ये बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, मट के वो रहे हैं। चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत, अयोध्या का आप देख लीजिए, वाराणसी का आप देख लीजिए, तो जो पूरा हिंदुत्व एंड जो रिलीजियस टूरिज्म है, इसके ऊपर आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम्म। एक बात ज़रूर और यहाँ पे आती है कि जैसे हम यहाँ पे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था भी कुछ समय पहले तक जो हम देखते हैं वो बड़े अलग तरीके से चीजें चलती थी, लेकिन आज की तारीख में जब से किसी को भी अगर वो चिन्हित कर लिया कि किसी भी कारण से वो गलत किया है उसने, तो उसको चिन्हित करने के बाद में उसके आगे पीछे जितने भी अन्य सहयोगी रहे होंगे, अगेन ऑन द लाइटर नोट, जब हम बुलडोजर बाबा के नाम से इनको कहते हैं, तो एक एक ही स्पष्ट संदेश देता है कि भाई किसी भी तरह से हम आपको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले लोगों के साथ में हम बड़ी ही सख्ती से पेश आएंगे। ये अक्रॉस जो लाइन है, मतलब जितने भी आपके सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं, पुलिस महकमे के लोग हैं, सबको स्पष्ट वो आदेश है, सबको स्पष्ट जहाँ तक लिबर्टी देने की बात है वहां तक दी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर यहाँ से निकल के आता है। तो हम्म। मोदी साहब जो सेंटर में है, आदित्यनाथ जी जो स्टेट में है, ये डबल इंजन की बड़ी मजबूत लीडरशिप है, बड़े एग्रेसिव लीडरशिप इनकी है। जहाँ मोदी साहब थोड़ा सा बैलेंसिंग उसमें लेके आते हैं, योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड के तौर पर देखे जाते हैं। तो इसी वजह से इनका जो है वो अन्य राज्यों में भी जब डिमांड आती है कि इनको लेके जाएं, और क्योंकि एक हिंदुत्व का बड़ा स्ट्रॉन्ग चेहरा है, विकास के एक अलग तरह के युग पुरुष बनते हुए दिख रहे हैं, जी। तो ऐसे सारी चीजों का जो एक समन्वय एक व्यक्ति के अंदर में आता है, तो डेफिनेटली अन्य जगहों पर भी इसकी डिमांड आती है कि भाई ये हमारे स्टार प्रचारक रहे। इनके हम्म। समकक्ष बाकी और लोगों को भी आप देख लें तो उनका अपना एक करिश्मा है, अपना एक कैडर है, लेकिन आदित्यनाथ जी का एक अपना ही मतलब स्तर है और उसको डेफिनेटली लोग पसंद करते हैं। हम्म। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पर आता है वो है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये लेके आए हैं। तमाम जगहों पे आप देखें कि अनेक योजनाएं हैं, डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो अयोध्या का कॉरिडोर हो, चाहे वो आपका वाराणसी का हो, या इस बुद्धा कॉरिडोर हो, मतलब कई सारे ऐसे रिलीजियस एंड जो इकोनॉमिकल फ्रंट इन्होंने डेवलप किया है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इनके पास में
हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनके पास चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ में आप यही नहीं कह सकते कि केवल ये अपना कानून पे ही केवल वो शिकंजा करते हैं या हिंदुत्व की आइडियोलॉजीज़ पे ही केवल बात करते हैं। जी। ये आने वाले भविष्य में 5 साल, 10 साल में ये उत्तर प्रदेश की किस तरह की तस्वीरें होंगी, उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तमाम पुल बन रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। हुँ, तमाम योजनाओं को ये लागू करते चले जा रहे हैं। और बाकी जो एक सामाजिक उत्थान की हम बात करते हैं, जो लाभार्थी योजनाएँ हैं, वो तो डेफ़िनेटली एक पीछे ब्रैकेट में चली रही हैं। जी। तो एक ओवरऑल जो आप देखेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हुँ, और मोदी-योगी का जो डबल इंजन है, जो एक आपस में इनकी बॉन्डिंग है, हुँ, ये बड़े बड़े अच्छे तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं और इसका डेफ़िनेटली लाभ इनको मिलने वाला है। हुँ। ठीक है। के विश्वदेव जी, योगी आदित्यनाथ ने क्या नज़ीर पेश कर दी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था दी जा सकती है, अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है, एक बेहतर मैनेजमेंट हम दे सकते हैं, हम महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षा दे सकते हैं, लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, अच्छा सड़कों का जाल हम दे सकते हैं या बाकी क्षेत्र में भी हम विकास कर सकते हैं। तो क्या इसे एक नज़ीर माना जाए, इसी वजह से प्रधानमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल पराग भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्येंद्र जी की बहुत सी बातों से मैं सहमत भी हूँ जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें कही जिन पे गौर करना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने कही कि 7 साल की सरकार नहीं है, इसको मानिए आप 5 साल की सरकार, क्योंकि 2 साल कोविड में चले गए। हुँ, कोविड के दौरान पराग जी, आप भी थे, हम भी थे, बिल्कुल, हम लोग तो ग्राउंड पे देखते थे, क्या हालत थी, भयावह, भयंकर, डर का माहौल था। बिल्कुल। कैसे मैनेज हुआ? उत्तर प्रदेश में टीम 9 का कही जाती थी योगी आदित्यनाथ की, जिसको डब्ल्यूएचओ ने तक सहारा है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सहारा कि यूपी का कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। हुँ, कोविड के दौरान टीम 9 जिस जिस तरीके से डेली मीटिंग करके एक मुख्यमंत्री अपना अपने सारे काम सब चीजें देखता रहे, एक दिन की भी छुट्टी ना ले, वो उस समय विपक्ष कहाँ था? विपक्ष का कोई आदमी नहीं दिख रहा था, हुँ, कोई नेता नहीं दिख रहा था। तो ये चीजें भी जनता ध्यान रखती है, गौर करती है। ये ऐसी आपदा के समय सब चीजें दिखती हैं और योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को प्रूव किया। और एक बात मैं इसमें बताऊं, योगी आदित्यनाथ कोई ब्रांड अब बने हैं, लेकिन ये ब्रांड बहुत पुराना है। जी। जब वो मठ में थे, जब वो सिर्फ एक साधारण सांसद थे, हुँ, तब भी उतने ही फायर ब्रांड थे। हुँ, ये जो आज आप करण देखते हैं, पूरे उस क्षेत्र में पूर्वांचल के जो क्षेत्र है, गोरखपुर से समीप सारा पूरा नेपाल बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वहां पर ये अपनी गाड़ियां लेके टोलियों में जाते थे और वहां लोगों की मदद करते थे गांव में। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का। ये जो मुख्तार अंसारी जो अब मृत हो गए हैं, हुँ, इनकी एक घटना भी याद कर लीजिए। ये मऊ मऊ में जा रहे थे मीटिंग के लिए, हुँ, उसमें इनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। जी। इनकी गाड़ी तहस-नहस हो गई थी, बच गए। लेकिन आज मुख्यमंत्री बन के इन्होंने कोई कानून व्यवस्था पे सबसे कड़ा प्रहार किया है। संगठित जो एनएचआरसी की रिपोर्ट सब लोग बोलते हैं, एक एक बात ध्यान रखिए, संगठित अपराध को कम करना किसी सरकार के बस की बात नहीं थी। हुँ, एनएचआरसी की रिपोर्ट अगर आप देखिए, तो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध जितना कम हुआ है, उतना पहले कभी नहीं था। हुँ, दशकों से चला आ रहा था। उसको एकाएक 50% से कम ले आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुँ, उसके अलावा पराग भाई, एक इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें, जैसे सत्येंद्र जी ने भी कहा, इन्वेस्टमेंट, एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर में एयरपोर्ट, आप जहाँ नोएडा में हम लोगों का है, हब भी है जी, मीडिया का, जी। वहां देखिए कितना इन्वेस्टमेंट हो गया है। हुँ, एयरपोर्ट्स की जो जो झड़ी जैसे लग जाती है उत्तर प्रदेश में कि कनेक्टिविटी, बिना कनेक्टिविटी के कोई बिजनेस आ सकता है क्या? किसी ने सोचा? हुँ, नहीं सोचा। योगी आदित्यनाथ ने सोचा। दूसरा, फिल्म सिटी। फिल्म सिटी इस लेवल से बन रही है, जो अभी इसका टेंडर बना है, वो उससे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा उत्तर प्रदेश में। हुँ, अयोध्या की में से टूरिज्म उत्तराखंड जब हटा था हम लोगों से, उत्तर यूपी से, उसके बाद से हम लोगों का टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल डाउन चला गया था। जी। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और वहां डेवलपमेंट होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख लीजिए टूरिज्म के सेक्टर में हुँ, अथाह हो गई है।
नंबर 1 पहुंच गया है। अभी फिलहाल में ही इंडिया में नंबर 1 टूरिज्म स्पॉट बन गया है। आप ये सब चीजें देखनी और समझनी चाहिए सभी लोगों को कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने ये सब काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो एक लाभार्थी योजना की बात हो रही है, मैं बताऊं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खुल के आज तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मन की स्कीम्स थी उनको ग्राउंड पे अगर इम्प्लीमेंट कहीं सबसे ज्यादा हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो लाभार्थी योजना हो, चाहे वो अनाज वितरण की योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, ये सारी योजनाएं डायरेक्ट ट्रांसफर से सुनिश्चित करी गई है। डीएम्स हर जिले के डीएम को बताया गया है, चीफ सेक्रेटरी की मॉनिटरिंग में रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर हफ्ते एक रिपोर्ट उनके सामने पेश होती है। ये सारी चीजें हम लोगों के डोमेन में है तो हम लोग जानते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा जो उनका जो स्टार प्रचारक की जो भूमिका बना ली है भाजपा ने कि हर राज्य में कौन सा राज्य है, केरल से कन्याकुमारी से लेके दूसरे छोर तक कश्मीर तक, कौन से राज्य में वो प्रचार करने नहीं गए और कौन से राज्य में उन्होंने प्रूव नहीं किया पिछले 7 सालों में। जिस राज्य में गए, कर्नाटका तक में जहां वो गए हैं, जिन जिन सीटों पर प्रचार किया है, वहां उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। तो ब्रांड योगी जो है वो बहुत सुदृढ़ और अच्छा बन गया है और ये आगे आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और उद्धार करेगा। और आपने सही कहा कि ब्रांड यूपी से को देख के बाकी और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां प्रतिद्वंदिता आ गई है। जैसे आप उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनकी प्रतिद्वंदिता योगी आदित्यनाथ के साथ चलती है कि मैंने पहले यूसीसी लगवा दिया, मैंने ये कर दिया। तो इस तरीके की भावना एक अच्छी भावना होती है जो भारत के लिए अच्छी है। जी ठीक है। सत्येंद्र जी, चूंकि गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो या फिर हम जो अपराध को लेकर कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात कर रहे हैं, अभी चूंकि निवेश का भी जिक्र हो रहा था, तो ये तमाम सारी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। इन सब के बीच में एक बड़ा हम कह सकते हैं कि लाभ निवेश का भी है, क्योंकि जब तक बेहतर निवेश किसी भी प्रदेश में नहीं होता है तो उसके विकास में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो एक बेहतर निवेश और निवेश का मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो सकता है, क्या इस पर फोकस किया योगी आदित्यनाथ ने? नहीं, डेफिनेटली किया है, क्योंकि आप देखें कि जो हमारे पास में अभी रोजगार की जो बात की जाती है, कहीं ना कहीं हमारे एक युवाओं के मन में ये आता है कि रोजगार कैसे है। शायद सरकारी महकमे की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा रोजगार वहाँ पे न था बॉस पहले। आप संख्याओं में गिन ले तो लाखों में होगा, बहुत ज्यादा होगा तो कुछ एक लिमिटेड संख्या ही होगी। आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, आपके पास एक लिमिटेशन है। और जिस हिसाब से सरकार का अब जो मोटिव है, जब से ये 2014 से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, तब से वो इस गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा फोकस है। सरकार अपनी लायबिलिटीज को मिनिमल करना चाहती है। तो उसके बाद से उसके एवज में हुआ क्या कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो खाली पोस्टें हैं वो थोड़ा भरने में दिक्कतें जरूर महसूस हुई, लेकिन सरकार के अंदर वैकेंसीज की जो संभावनाएं है वो थोड़ा सा कमतर होती दिख रही है। संभव तो उसकी जगह पे ये हो सकता है कि हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो देंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हम देंगे। तो कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कार्य आपके होते हैं और सरकार के ऊपर लायबिलिटीज नहीं आती है, लेकिन वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अन्य स्रोत क्या हो गए? तो अन्य स्रोत में ये हो गया कि अगर आप बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर हम केवल अयोध्या की बात करें तो अयोध्या और लखनऊ की जो कनेक्टिविटी है या उसके बाकी सुल्तानपुर और अन्य जगहों से अयोध्या की जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी रूट पे जब आप मूव करेंगे साहब, तो आपको वहां पे अनेक तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें मिलेंगी। होटल बहुत सारे चले आ रहे हैं, वहां पे स्टेज, लॉजिस्टिक्स, फूडिंग, बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी। तो ये एक केवल वहां पे एक मंदिर की हम बात नहीं करते, उस मंदिर से जो पूरा इकोसिस्टम हमारा बनता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वहां पर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, अभी अगले महीने से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी वहां पे शुरू होने वाली हैं। ये केवल अयोध्या होता तो हम बात खत्म करते हैं, लेकिन आज जो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम उसका प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा चीज निकल के आ रही है। और आज आप देखिए कि पहले नॉर्थ और साउथ का कनेक्टिविटी कम हुआ करती थी,
आज केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, इस तमाम जगहों से जो धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं, वो वहाँ से बसों भर के यहाँ पर आ रहे हैं। हम्म। तो ये ऐसे नहीं है, वो जब यहाँ पे आएँगे तो हम्म। ऑब्वियसली खाने के समय भी वो कुछ ठीक। खर्च करेंगे। हाँ। यहाँ पे वो 2-4 10 दिन रुकेंगे हम्म। तो उसका खर्च हम्म। करेंगे। हम्म। बहुत सारी चीज़ों हम्म। में उसका हम्म। असर दिखाई हम्म। देता है ठीक है। और ऑब्वियसली जी। इसका फ़ायदा तो मिलेगा ही जी, मिलेगा। ठीक है। राव साहब, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, चूंकि अभी जो कनेक्टिविटी की बात है वो सत्येंद्र जी ने कही है। बेहतर कनेक्टिविटी और हम पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा योगदान होता है प्रदेश के विकास में। जी बिल्कुल पराग भाई, आप देखिए उत्तराखंड के बनाम उत्तराखंड जब था उत्तर प्रदेश में, तब की अगर मैं बात करूं तो हमारा टूरिज्म सेक्टर से बहुत रेवेन्यू आता था। जी। अब ये उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू कम से कम 30% रेवेन्यू टूरिज्म सेक्टर से था जिस समय उत्तराखंड था। हम्म। आज टूरिज्म जब अयोध्या में डेवलपमेंट की बात हो रही है, बनारस में डेवलपमेंट की बात हो रही है, आप ट्रेन देखिए, ट्रेन नेटवर्क कैसे फैल गया। अटल जी की योजना थी गोल्डन ट्रायंगल, सब पूरे भारत को जोड़ने के लिए। वो योजना को ग्राउंड पे क्रियान्वित करते करते उत्तर प्रदेश में जो रोड का जाल बिछाया, जी। उसकी वजह से आप आज देखिए, आपको कहीं भी जाना हो, आप प्रेफर करते हैं कि अपनी गाड़ी से चला जाऊं या बस जो एसी बसें चल रही हैं, स्लीपर बसें चल रही हैं, उनसे चला जाऊं। कहीं जाने में रोक टोक नहीं है। ट्रेन नेटवर्क, एयरपोर्ट नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब की ठीक ये है। सब इन्हीं सब से तो रेवेन्यू आता है, इन्हीं सब से तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। और जो भी बिजनेस हब अगर बनाना है उत्तर प्रदेश को, तो और जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे कहा गया, जॉब अपॉर्चुनिटी तभी ऐसे ही तो क्रिएट होगी। जी। सरकार थोड़ी ना, जैसे आपने 1 करोड़ जॉब की बात कर दी, अरे जी। कहाँ से ला देंगे 1 करोड़ जॉब सरकार में भाई? है ही नहीं तो कहाँ से पैदा कर देंगे? प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी होनी पड़ेगी और उसको की तरफ कदम बढ़ा के ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, जी। बहुत अच्छी बात है। जी, यानी ये जो इनोवेशन योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, या फिर कैसे हम कुछ नया कर सकते हैं ताकि बाकी सेक्टर्स में संभावनाएं बढ़ जाएं, इस पर फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने उन तमाम चीजों को देखा कि एक इतना बड़ा प्रदेश और कैसे हम इसे विकास की पटरी पर ला सकते हैं और अग्रसर कर सकते हैं बाकी प्रदेशों के मुकाबले में। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भरी सभा में मंच पर खुद योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। और शुक्रिया